हाँ, जय माता दी। और सुनाओ, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूँ, आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों, मैं फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि आज एक गुप्त तरीका से ताबीज जब बनाते हैं मेरा उस्ताद, उसके बारे में बताऊंगा विस्तार से। ठीक है, आज इसको सिद्धि कैसे किया जाता है वो भी प्रक्रिया में बताऊंगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया आप जान जाओगे तो जब तक ले जीवित रहोगे या जब तक ले ये तंत्र विद्या मैंने करने समय तक आपको याद रहेगा, कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ये प्रक्रिया, क्योंकि देखो ताबीज हर कोई बनाता है, मैंने हर कोई बनाता है, लेकिन जितना बेनिफिट होना चाहिए वो साधक को या कोई भी माता बहनों को उतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसमें कुछ रीजन होता है। ठीक है, वही रीजन आप लोग का समझ में नहीं आता है, और जो भी तंत्र करने वाला आपको ताबीज देता है वो सही ढंग से वो अपना कार्य नहीं करता है, या सही तरीका से वो अपना प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इसलिए आप लोग का दिमाग में बहुत सारे ऐसा ख्याल चलता है कि वो ताबीज में लिया था वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही मैं प्रक्रिया में बताऊंगा, इसी के प्रक्रिया में बताऊंगा, ताकि मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक मैंने देख लोगे तो आप ताबीज बनाना अच्छे तरीका से आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो मैं ताबीज जो लिया था लगभग मानकर चलो 6-7 साल हो गया, मेरा वो उस्ताद का दिया हुआ ये ताबीज है। ठीक है, सही ढंग से आपको दिख रहा है। ठीक है, यही है। ये भी बनाया है क्या चीज में, सिंपल जो होता है उसमें, लेकिन ये जो ताबीज में पहन कर कोई भी कार्य करता हूँ तो वो कार्य जैसा भी होना ही होना है। ठीक है, मैंने जैसा भी होना ही होना है। और ताबीज को कैसे इसको धुपाया जाता है और धुना उसको दिखाया जाता है, ताकि उसका जो ऊर्जा होता है वो हमेशा के लिए उसमें बरकरार रहता है, हमेशा के लिए बना रहता है। ठीक है, तो यही मैं प्रक्रिया में बताऊंगा आप लोग का। ठीक है, क्योंकि मैं ताबीज लेकर क्या हुआ था, मैं जा रहा था धूपाने तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों नहीं मैं जो ताबीज कैसे धुपाते हैं और कैसे इसका ऊर्जा बढ़ाते हैं, मैं वो प्रक्रिया में जितना ही मेरा साधक और साधिकाएं उन लोग के मैं वीडियो का माध्यम से उन तक पुगाऊं, ताकि उन लोग का भी अच्छे तरीके से जानकारी हो सके। ठीक है, तो 1 मिनट क्या करिए, आप होल्ड पर रहिए। हाँ, 1 मिनट होल्ड पर रहने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, मैं ताबीज जो लिया था ना, ठीक है, उस समय लगभग इतना शक्तिशाली था, मैं कोई भी कार्य करता था इसे जैसा भी होना ही होना था। ठीक है, अभी भी वही है, क्योंकि मैं ये जो ताबीज है हमेशा लगाता नहीं हूँ, क्योंकि कितना ताबीज मान के चलो, हम लोग तंत्र विद्या करते हैं, ताबीज जब लगाएंगे ना तो क्या होता है कि बहुत सारे गांव समाज के टोले मोहल्ले का वो माता बहनों या कोई भी भाई देखता है तो बोलता है कि देखो ना, ये झाड़ फूक करता है, ये ताबीज देखो खुद पहना है। लेकिन इसका बेनिफिट वो लोग के पता नहीं था, हंसी मजाक करके वो लोग क्या करता है, उड़ा देता है। ठीक है, चलो जाए दो, वो लोग उड़ाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हमेशा ये नहीं लगाता हूँ। मेरा उस्ताद कहता है कि नहीं, जो कोई भी कार्य जब करोगे ना उस समय सिर्फ लगा लेना। ठीक है, इसको मैंने इसका ऊर्जा जो है वो कैसे इसमें बरकरार रखेंगे मैं आप लोग का बताऊंगा। देखो सिंपल में है, एक चांदी का रहता है या पंच धातु में रहता है। ठीक है, उसका प्रक्रिया थोड़ा दूसरा रहता है। तो देखो मैं क्या किया हूँ, अभी तो मैं क्या किया हूँ कि इसमें अगरबत्ती है, अगरबत्ती से मैं क्या करता हूँ, हमेशा धूपाता हूँ। ठीक है, अगरबत्ती क्या हुआ कि ले लिया हूँ, ठीक है, थाल में मैं करके या फिर धूपाता हूँ, क्योंकि देखो ये भी मानकर चलो एक किस्म का पूजे पाठ है। तो जैसे मानकर चलो ये हो गया, होने के बाद में क्या करिए कि नीचे में आपको रख देना है, जैसे ये मानकर चलो हो गया। ठीक है, ताबीज को ऐसा पकड़ना है आप लोग का। ठीक है, चाहे ऐसा पकड़ सकते हो, देखो ऐसा करके ऐसा आपको धुपाना है, ताकि जितना भी ये अगरबत्ती का खुशबू है ये ताबीज का छूते हुए ऊपर की तरफ जाना चाहिए। कितना देर तक ले धुपाओगे? 10 मिनट कम से कम। नहीं तो क्या होता है, कितना साधक रहते हैं ताबीज लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं 2 मिनट, और फिर क्या करता है कि वो छोड़ देता है।
लेकिन 10 मिनट आपको धुपाना है, ठीक है, सिंपल में जब रहेगा तो। नहीं तो आप लोग जैसा भी ताबीज लो, सिंपल में जैसे भरा हुआ रहेगा, धुपाना जब छोड़ दोगे तो वो जो ताबीज का ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो ताबीज कार्य करना छोड़ देगा। फिर आप लोग बोलते हो कि चलो ना फलाना गुरु जी के पास से ताबीज लिया था लेकिन वो कार्य नहीं किया। लेकिन अपना गलती आप लोग नहीं कहोगे, क्योंकि आप लोग तो जल्दी में रहते हो ना। कोई भी, चलो कोई भी क्रिया मैं करता हूं या कोई भी ऐसा प्रयोग करता हूं जल्दी मेरा हो जाए, ये नहीं आप लोग सोचते हो। ठीक है, थोड़ा समय लगे लेकिन अच्छा से मेरा कार्य हो। नहीं तो हम लोग साधना जब करते थे ना तो दिन दिन भर रात रात भर शमशाने में बैठ जाता था। क्योंकि हम लोग का देखो पूजा पाठ में हम लोग का, जैसे पूजा पाठ हम लोग करते हैं ना, हम लोग का एक होता है ना, कितना आदमी का रहता है तो चलो वो हो गया पूजा पाठ, चलो हटाओ कर लिया। लेकिन वैसा बात नहीं है। जब पूजा पाठ में हम लोग रहता था तो क्या हुआ था कि एकदम उसमें हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए क्या करता था, उसमें जितना भी देर बैठ जाए लेकिन मन जो होता है ना विचलित, वो नहीं होता था। क्योंकि हम लोग को पता है, अच्छे तरह से मान के पता है कि मान कर चलो साधना कैसा करना है और इसमें क्या क्या सावधानी इसमें करना पड़ता है, अच्छे तरीके से हम लोग को पता रहता है। इसलिए हम लोग का मन जो होता है ना विचलित नहीं होता है, ठीक है। नया साधक जब रहते हैं ना तो कहते हैं चलो ना, उसका ऐसा कि कोई भी साधना जब करता है ना तो शक्तियां ऐसा मन उच्चाटन कर देती है उसका कि चलो ना जल्दी 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 करके इसमें से निकलते हैं। या साधना करने के समय में वो लोग का कोई भी ऐसा मानकर चलो बाथरूम के लिए बहर जाएगा या कोई शौच के लिए बहर जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। या उसके शरीर में इतना घबराहट हो जाता है, इतने घबराहट होता है ताकि वो साधना छोड़कर उसको फिर उधर से निकलना पड़ता है। ऐसा ऐसा प्रक्रिया होता है। या जो ताबीज है ना, ताबीज का शक्ति जो बरकरार रखने के लिए यही प्रयोग करना पड़ेगा। कितना साधक बोलते हैं कि चलो ना धूना से उसको करें, जैसे धूप होता है उससे करे, या लोहबान से करे, या क्या चीज से करे, जिससे भी आप लोग ताबीज लेते हैं उनसे क्या करिए, परामर्श उनसे ले लीजिए हाँ कि क्या चीज से करे। नहीं तो क्या होता है कि जो मौलवी लोग रहता है ना तो वो ताबीज भरता है ना, तो कितना मौलवी रहता है तो जैसे मानकर चलो ये अगरबत्ती से वो लोग बताता है। और कितना आदमी रहता है तो क्या करता है कि जो धुना होता है लोहबान, ठीक है, कराय लोहबान बोलता है उससे क्या करिए कि धूप आते रहिए। ऐसा होता है। वो लोग बोलता है जुमे जुमे रात को, लेकिन मैं जो ताबीज बनाता हूँ, ठीक है, सिंपल में जो बनाता हूँ रविवार या मंगलवार को हफ्ता में एक बार क्या करना, वो ताबीज को डुबाना चाहिए। चांदी को जो रहता है 2 हफ्ता में एक बार, तब उसका शक्ति जो रहता है हमेशा के लिए बरकरार उसमें रहता है। नहीं तो कितना साधक रहता है ताबीज तो लेने के लिए ले लेता है लेकिन उसका इस्तेमाल रहता है, उसका ऊर्जा कैसे बरकरार उसमें रखेंगे वो उसको पता नहीं रहता है। क्योंकि पैसा लगाकर वो लोग तो लेने के लिए ले लेता है, लेकिन काम का वजह से क्या करता है कि बोलता है कि चलो ना समय मिलेगा तो उस दिन देखा जाएगा। लेकिन वैसा नहीं करो, ठीक है। ऊर्जा जब रखना चाहते हो ताबीज में हमेशा के लिए शक्ति इसमें हर देखो, कोई भी गुरु जब देता है तो इसमें कोई भी ताबीज रहता है उसमें शक्तियां एक छोड़ता है, क्योंकि वो आपके हिफाजत के लिए। अब उसको आप लोग क्या करते हो, धुना उना नहीं दिखाओगे या उसको धुपाओगे नहीं तो उसका फिर वो ऊर्जा कैसा मिलेगा। वो सिंपल में रहता है, थोड़ा बचाना पड़ता है। क्योंकि मेरा उस्ताद बोला है कोई चीज है नहीं, 2 चीज है सिर्फ बचा दो ये ताबीज को। 2 चीज के लिए जब बताओगे तो हमेशा के लिए क्या करिए बरकरार रहेगा। चांदी को जब वो भरते हैं ना तो बोलते हैं कि नहीं चांदी या कोई चीज से वो बचाना नहीं। मैं भी बोलता हूं कि नहीं बचाना है। इतना बात का ध्यान जब रखोगे तो जब तक ले आप तंत्र विद्या करते हो या कोई भी क्रिया करते हो, ठीक है, उस समय तक आपको कभी भी भूल नहीं सकते हो ये प्रक्रिया का, ठीक है। और ताबीज देखो, ताबीज बनाने का अपना अपना तरीका रहता है। ताबीज बनाने का अपना अपना तरीका रहता है, अपना अपना प्रयोग रहता है। कितना आदमी रहता है तो उसमें कुछ नहीं डालता है, सिर्फ लौंग और चावल, ठीक है, भाकरा से डालकर सुई डालकर उसमें भरकर फिर वो साज कर दे देता है।
कितना आदमी रहता है तो कोई इष्ट का वो मानकर चलो पूजा पाठ करता है, या कोई उसका आराध्य देवी रहता है, उधर का मिट्टी सिर्फ ताबीज में डालकर और फिर उसको साज कर फिर दे देता है। कितना आदमी रहता है तो ये ताबीज भरने वाला जो सामग्री रहता है उसमें डालकर और फिर उसको साज कर फिर दे देता है। जैसा भी आप लोग का हिफाजत हो ताबीज से हो सके, ऐसा होता है। तो जो हिसाब का ताबीज में जो सामग्री डाला जाता है वो हिसाब की आपका हिफाजत होता है, ठीक है। नहीं तो भूलियाने वाला जब काम करोगे तो देखो ताबीज का जो रिजल्ट है ना, तो आपको मान के चलो 5 या 7 दिन के अंदर में समझ में आ जाएगा हाँ कि ताबीज मेरे लायक है या नहीं है। अच्छे से ताबीज वो भरा रहेगा तो, क्योंकि 1-2 दिन में समझ में नहीं आएगा। अच्छे जो ताबीज रहेगा ना 24 घंटा के अंदर में आपको रिजल्ट देखागा हाँ कि ताबीज का पूरा कमाल है। मंत्र कवाल वैसे ही होता है। ये सब प्रक्रिया होता है। ताबीज कैसे बनाते हैं इसका भी विषय में क्या किया कि मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। लेकिन क्या होता है जो ताबीज का बनना चाहिए वो ताबीज का आप लोग का सामान नहीं मिलता है। मैंने जो ताबीज आप बनाना चाहते हो या जो चीज मैं बताता हूं वो ताबीज जो है वो आपका उधर सामग्री नहीं मिलता है, ठीक है। तो नहीं मिलता है तो ऑनलाइन के माध्यम से कुरियर भी करा सकते हो, ठीक है। मैं इधर से क्या करूंगा समय निकाल कर फिर क्या होगा कि आपके पास वो कुरियर कर दूंगा, फिर अपना देखिए गांव समाज टोले मोहल्ले को वो ताबीज के माध्यम से रक्षा करिए। बहुत प्रक्रिया है ये सब, ठीक है। तो चलो इतने में बात बताने के लिए मैं सिर्फ मैं बोला कि चलो, क्योंकि मेरा मन में एक ख्याल आया। नहीं तो वीडियो देखने वाला आदमी रहता है पूरा देखता है, नहीं तो छोड़कर भाग जाता है। तो भागने वाला आदमी क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीख सकता है। और एक बात है, मेरा पास कॉल करता है, मैंने कॉल करता है, कॉल करने के बाद फोन उठ जाता है ना, तो क्या था, हाँ गुरु जी जय माता दी। मैं भी बोलता हूँ जय माता दी। गुरु जी मैं फलना चीज सीखना चाहता हूँ, मुझे सिखाइए। मैं बोलता हूँ अभी सीखना चाहते हो, तो बोलता है कि हाँ। मैं बोलता हूँ भाई मेरा पास समय नहीं है, सीखना होगा तो मेरा पास आकर सीख सकते हो, ठीक है, नहीं तो समय का इंतजार करो। बोलता है गुरु जी क्या गुरु जी, आपके पास कितना बार कॉल किया, आप खाली बोलते हैं कि हाँ कि मेरा पास आइए मेरा पास आइए, ऐसा सिखाइए ना। मैं बोलता हूँ कि वैसा मेरा पास कोई सुविधा नहीं है कि आपको ऐसा समय दूं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होता है कि ये तंत्र तंत्र और ताबीज का प्रयोग में, ठीक है, यही सब प्रक्रिया होता है। अब इसको क्या हुआ कि लगभग मान कर चलो मैं 10-12 मिनट तक धुपा लिया, इसका जो ऊर्जा है हमेशा के लिए बरकरार इसमें रहेगा। रविवार और मंगलवार सिंपल में रहेगा, तो रविवार और मंगलवार को, ठीक है। मान कर चलो जैसे मान कर चलो रविवार और मंगलवार को कहीं पे चल जाते हो, दूसरे भी धुपा सकते हो, लेकिन हफ्ता में एक बार ये क्रिया आपको कर देना ही चाहिए, फिर सही रहेगा और सही तरीका से ये कार्य अपना करेगा। नहीं तो आप तो अपने काम में बिजी रहते हो, इसको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, सिर्फ खुशबू चाहिए, इतने से ऊर्जा इसमें बना रहेगा। ये सब प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतने में बोल रहा था। हमारे इधर बहुत ठंड अभी चल रहा है, ठीक है। ठंड ठंड के वजह से जानते हो कि नहीं कि सब कुछ लगा कर फिर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब तो आउटडोर का भी वीडियो आएगा, ठीक है, एक एक से वीडियो आएगा, क्योंकि मैं भी अब फोकस कर रहा हूँ मेरे चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं छोड़ दिया था चैनल क्योंकि मेरा भी पास समय नहीं था इसलिए। लेकिन आउटडोर का जो वीडियो है ना वो वीडियो आएगा, एक एक वीडियो आएगा। परिका या साधना कोई भी जब करना चाहते हो तो मैं कराऊंगा। फरवरी जो 10 तारीख से गुप्त नवरात्रि हो रहा है, इससे पहले 5 दिन पहले मेरे पास संपर्क जब करोगे तो आप लोग साधना में करा सकता हूँ। नहीं तो जो नवरात्रि के समय में क्या होगा, बोले गुरु जी साधना करिए, तो मेरा पास उतना समय भी नहीं रहता कि आप लोग का दूं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले प्लान किया जाता है उसका। कितना मेरा प्रिय साधक रहते हैं, ठीक है, दूसरे चैनल के ऊपर जाकर कुछ सीख डालते हैं, अब बोलते हैं गुरु जी मैं फलाना चीज करना चाहता हूँ, मंत्र ही मेरा। मैं बोलता है भाई दूसरे चैनल का मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। मैं अपने चैनल का ऊपर जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो गारंटी के साथ में मैं आपको करा सकता हूँ। एक बार में नहीं होगा, दो बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया होता है, ठीक है।
नहीं तो दूसरे को चैनल के ऊपर से बोलेंगे गुरुजी फलाना चैनल पर से ये लिया, ये मुझे बता दीजिए, तो उसका बारे में खुद नहीं जानता हूँ तो आप लोग क्या बताऊंगा। आपको पेरने वाला मैं काम नहीं करता हूँ, जो बात रहता है मैं बात ठोक ठोक बजाकर फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आगाड़ी जो वीडियो बनाऊंगा, आपके पास मसान था, वो कार्य नहीं कर रहा था, या मसान कहीं पे गुम हो गया है, ठीक है, तो उसको कैसे फिर से आपस उसको लेंगे, वो मसान को कैसे फिर से आपस बुलाएंगे, ये सब प्रक्रिया मैं बताऊंगा, क्योंकि गुप्त संपत्ति है, ये गुप्त पत्ती है। मसान है आपके पास, कोई आदमी मानकर चलो चुरा कर या लुका कर जैसा भी लेकर चल गया, उसको फिर से वापस कैसे पाएंगे, एक एक प्रक्रिया मैं बताऊंगा। कोई आपके पास मानकर चलो कोई शक्तियां थी, कोई दूसरे तांत्रिक ने छीन लिया है, या कोई तंत्र करने वजह से, तंत्र हम लोग करते हैं, उससे कोई मिस्टेक की वजह से वो छोड़कर जब चल जाते, उसको वापस कैसे बुलाएंगे, वो भी मैं प्रक्रिया में बताऊंगा। लेकिन क्या होगा था, ये इंडोर का वीडियो में बनाया, अभी आउटडोर में जाऊंगा, फिर जाकर आप लोग का वो सब गुप्त राज खोलूंगा, ठीक है। और फिर आप लोग समझ सकते हो हाँ कि ऐसा भी प्रयोग होता है। आप प्रयोग करोगे 100% सक्सेस होगे, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, जैसा भी होगा तो होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। ये सब प्रक्रिया होता है। अब फरवरी में क्या होता है कि आप लोग जब साधना करना चाहते हैं, 5 दिन पहले, ठीक है, फरवरी 5 तारीख से पहले आप लोग का संपर्क कर देना, क्योंकि 10 तारीख या 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सब प्रक्रिया होता है। परी को करना चाहते हो या जीन को करना चाहते हो या शमशान में कोई भी शक्तियां को जब करना चाहते हो, ठीक है, उसके बारे में मुझे पता होगा, या मेरा चैनल पर जो भी चीज मैं डाल चुका हूं, ठीक है, वो चीज मैं आप लोग का करा सकता हूं, ठीक है। दूसरे के चैनल के ऊपर से मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि ये है फलना है चिलना है, क्योंकि उनके बारे में खुद मुझे पता नहीं रहता। आप लोग क्या बताओगे घेवड़ा, तो सब वैसा गलती काम नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तंत्र है, इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, आज के लिए मैं इतने में बोलूंगा, अभी के लिए चलता हूँ। जय माता दी, जय हो तेरी माई।